अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं अपनी वीडियो के आगाज़ में ही आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरी वीडियो कल की है, ये मैंने कल बनाई थी। तो आज संडे है और आज आपको पता है सूरज ग्रहण है, तो आप घर में रहें, एहतियात करें, बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकलने दें और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो बस ये कल की कुछ मैंने क्लिप्स बनाए थे, क्लिप्स कह सकते हैं, वीडियो बना कह सकते हैं, या ब्लॉग मैंने कल बनाया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे पैकिंग। तो मैं दिखाऊंगी कि ये डब्बा खाली है, इसमें अभी मैंने रखूँगी, तो इसको मैंने साइड पे कर दिया है क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये वाला एक आटा मैंने पैक किया है, मैंने ही नहीं, मेरे बेटे ने ही पैक किया है। तो उसको बहुत शौक़ है कि वो चीज़ें पैक करें। तो हमारा ये है कि अभी शादी भी है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो घर शिफ्टिंग का भी है। तो अभी समझ नहीं आ रही कि हम लोग क्या पैकिंग करें, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूरत के लिए काम आएगी। तो यहाँ मैं आपको बेडशीट दिखा रही हूँ, जितना मर्ज़ी ठीक कर लो, ये बच्चे बेडशीटों का हाल बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ नीचे वाला ने कपड़े वॉश किए थे, आज मैंने भी कपड़े वॉश किए थे मीन कल, तो क्योंकि ये कल के हैं। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं ये जो आता है टिकटॉक। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी मैंने रहने दी हैं क्योंकि ये मुझे ज़रूरत है शादी के दिनों में। तो अभी मेरे बेटे को बहुत, जैसे मैंने आपको बताया था, शौक़ है पैकिंग करने का। तो मुझे लगा हुआ था मामा क्या पैक करें। तो मैंने कहा बेटा, अलमारी में अभी कपड़े पहनने वाले हैं तो ये बैग्स में जाएंगे। बाकी हमारे कुछ कॉटन जो ऊपर पड़े हुए हैं वो 2 पैक हैं, उसमें बच्चों की बुक्स थी, तो इस वजह से वो मैंने नहीं निकाली, क्योंकि वो बच्चों के ज़र्स पिछले और वो चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो पैक ही हैं, उनको मैंने अनबॉक्स नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने अलमारी के जो काम है वो मैंने इसको कहा था कि बेटा ये तो बैग्स में ही जाएंगे। और कुछ यहाँ पे जो ड्रेसिंग है इसमें कुछ सर्दियों के कपड़े पड़े हुए हैं और एक बाहर वाले खाने में पड़े हुए हैं। तो क्योंकि मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो ऊपर जब मैं गई थी तो काफ़ी चीज़ें मैंने जो ऊपर स्टोर में पड़ी हुई थी जो फालतू थी वो मैंने निकाल दी। वो मैं जब ऊपर जाऊंगी ना तो मैं उसके कुछ क्लिप्स बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेंकने के लिए निकाली हैं। तो काफ़ी ऊपर से भी हल्का हो गया है। बाकी हमारे कंबल वगैरह जो हैं मैंने आपको दिखाए थे वो सब पैक हैं, कुछ क्रॉकरी है वो भी पैक है। तो हम लोगों का मेन ये है कि हमारे ये जो फर्नीचर वगैरह जाएगा, कारपेट, तो मैंने इन्हीं को ये बोला था कि कारपेट वगैरह हम धो के ले जाएंगे, पर्दे वगैरह भी, तो एक दिन हम ये काम भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसी बास्केट्स बनाई हुई हैं, इसमें मेरे हस्बैंड की अंडरगारमेंट्स, बनियाने और टी शर्ट्स मैंने रखी हुई हैं। ये अलमारी के मैं ऊपर वाले हिस्से में ये 3 टोकरियाँ हैं, ये मैं रखती हूँ। इस तरह ना ढूंढने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये मेरे दुपट्टे हैं जो मैं बाहर यूज़ करती हूँ सूट के साथ। इसकी बास्केट मैंने अलग से बनाई हुई है क्योंकि दुपट्टे बहुत मुश्किल हो जाते हैं जब हम लोगों को कुछ मैचिंग करनी होती है, तो दुपट्टे ढूंढने पड़ते हैं। ये बच्चों की बास्केट है, इनके अंडरगारमेंट, इनकी सॉक्स, इनके स्कूल की और जो रुमाल वगैरह वो मैंने इसमें रखी हुई हैं। तो अभी कुछ चीज़ें ऊपर से निकाली हैं, तो मैंने इसको यही बोला है कि आप इसी को पैक कर लो। तो ये स्ट्रेटनर है और इसमें एक कुछ ज्वेलरी है और कुछ बच्चों के रिजल्ट्स हैं, और एक जो बैग है जिसमें रेड कलर का है उसमें मैं ना छोटी छोटी बच्चों की होते हैं बैज, झंडे वाले बैज होते हैं ना वो, और कुछ काफ़ी छोटी चीज़ें जो उसका होता है कि ये इधर उधर हो जाए तो मैं उसमें रख देती हूँ। तो यहाँ मेरे बेटा को मैंने कहा है जाओ उसको रख के आओ कुर्सी को, तो उसको मैं साथ साथ गाइड कर रही थी कि आप किस तरह सही करो, तो मैं आप करोगे तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वो मेरी हेल्प कर रहा है। अभी उसको मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें उठाओ, और मुझे कह रहा है मामा कार्टन अंदर ले आओ। मैं कहा बेटा वो इतना भारी है, तो हम ये सारी चीज़ें बाहर लेके जाएंगे। ये बैग है, इसमें कुछ गिफ्ट पेपर्स जो बच जाते हैं और कुछ जो हैं पैकेट्स वो मैंने इसमें रख देती हूँ, जो मुझे होता है कि ये ज़रूरत के तहत काम आ जाएंगे। तो मैंने इसको बोला कि ये चीज़ें आप रख दो, बाकी जो हैं वो हम बैग्स ऊपर जाऊँगी, देखूँगी किस में क्या चीज़ है, किस में मैं रख सकती हूँ, तो वो मैं रख दूँगी। यहाँ मेरी देवरानी भी लगी हुई है अपनी कुछ चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाज़ार के भी चक्कर हैं और घर का भी है, अपने घर का भी काम तो मैनेज करना
सारी चीज़ों को, तो बड़ा वो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा बेटा इस चीज़ों को पैक कर रहा है। मैंने कहा इसी में एडजस्ट हो जाएगा, तो कह रहा है हाँ मामा और मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा चलो अब करो, क्योंकि बच्चों को एक शौक़ होता है ना, जब घर शिफ्ट करते हैं तो उनको होता है कि हम एक नई जगह जा रहे हैं और सब कुछ, तो पैकिंग करने का इसको बहुत शौक़ है। तो मुझे कल से भी लगा था, तो कल हमने ये कार्टन पैक किया था जो मैंने आपको दिखाया था, और थोड़ा सा मैंने कहा इसमें अभी गुंजाइश है तो अभी इसको पैक नहीं करो, तो इसमें कुछ और चीज़ें रखूँगी तो फिर हम इसको पैक करेंगे। तो वो अपने उससे लगा हुआ था, तो मैं उसको बस गाइड कर रही थी कि आप इस तरह कर लो, इस तरह। तो अपने भाई को भी बुला रहा था कि आप आओ मेरे साथ हेल्प करो, क्योंकि इसमें टेप वगैरह लगानी है। तो अभी ये भी इसने रख दिया है। अभी ये जो बॉक्स रखा है इसको मैंने कहा इसमें खोलो, पहले तो रख दिया था, फिर मैंने इसको बोला है कि इसको ज़रा खोल के दिखाओ इसमें क्या है। तो बेचारे ने फिर वो निकाला, फिर मुझे दिखा रहा है कि इसमें मामा आपकी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि शादी है तो मैं देख रही थी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे काम की हो। तो जब उसने खोला ना तो कुछ इसमें से ज्वेलरी वगैरह निकल आई। तो ये वाली ज्वेलरी तो मेरे जो सेकंड लेवर की शादी थी ना तब मैंने ये ली थी, और ये मेरी खाला, लाहौर वाली खाला है ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो मैंने अभी तक वो चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं कि कोई इतने प्यार से देता है तो आप उसकी चीज़ों की कदर करनी चाहिए, ये नहीं कि आप उठा के फेंक दें। तो एक लाहौर वाली खाला है, एक उन्होंने दी थी, एक उनके घर में जो दूसरी खाला रहती हैं उन्होंने, दोनों खालों ने दी थी। तो साइज़ का ज़रा मसला था कि मुझे बड़ी आ गई थी, तो फिर छोटी साइज़ थी, तो फिर उन्होंने कहा ये भी रख लो आप और ये भी रख लो। तो मैं अपनी देवरानी को दिखा रही, तो वो कह रही आपने अभी तक रखी है। मैंने कहा हाँ, इतने प्यारे हैं, किसी ने इतने गिफ्ट्स प्यार से दिए हैं, तो मैं इस तरह तो नहीं फेंकती। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको साथ साथ कि वो भी जो तैयारी करी शिफ्टिंग के लिए चीज़ें रखनी है, उसने भी कुछ बैग वगैरह जो हैं एक कार्टन पैक किया है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि और क्या करें। तो इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता जो भी हम काम करेंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप सबसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ पे इसने स्ट्रेटनर को वो टेप लगा दी। मैंने कहा बेटा ये तो नहीं खुलेगा, लेकिन उसने कहा नहीं मामा मैं लगा देता हूँ। इसने ऑयल वगैरह जो क्रीम्स वगैरह जो नीचे रखी हुई है ना, उसने भी उस पर टेप वगैरह लगा के फिर उसको पैक किया। तो अभी इसने सारी जो 3-4 चीज़ें थी वो अच्छी तरह इसमें एडजस्ट हो गई हैं। तो अभी वो छोटे को बुला रहा था कि आओ हम दोनों इसको ना करते हैं पैक। तो मैंने उसको बोला मैं नहीं करूँगी, आप ही करो, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। आज कपड़े वॉश किए हैं, ऊपर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और फिर छत का काम भी होता है। तो आज छत भी इन्होंने ही मेरे साथ धुलवाई है बच्चों ने, क्योंकि मुर्गों का काम भी। तो मैंने इसको बोला है कि आप ममटी के नीचे घुसो। तो वो इसने सारी छत साफ़ की है, सारी धुलवाई है मेरे साथ। तो छोटा वाला आया है, उसने कहा है कि आप ज़रा पकड़ो, तो मैं इसको टेप लगाता हूँ। तो मैं इसको बता रही थी कि आप इस तरह इसको करो तो फिर ये ना लेवल में हो जाएगा। तो फिर अभी बेचारे से जितना ज़ोर लगता है तो वो लगा रहा है। तो वो उसको बता रहा है बड़ा भाई कि इस तरह नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करके इसको टाइट करो। तो वो बेचारा अपनी कोशिश, मेरा ये छोटा बेटा है ना काम करने के मामले में ज़रा सुस्त है, बड़ा वाला माशाल्लाह हर काम कर लेता है। तो इसको ज़रा एक दफ़ा भी कहो ना पानी लेने, तो दूसरी दफ़ा इसका बड़ा मूड ख़राब होता है। तो ये देखें इसने भी कुछ चीज़ें पैक की हैं, जो इस्तेमाल की हैं वो रख ली हैं। जो फालतू की हैं हम कह रहे हैं कि जो फालतू चीज़ें हैं वो हम निकाल जाएं, क्योंकि कुछ पेपर्स हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरत नहीं होती। ये जो मेकअप का सामान वगैरह है ये भी हम रहने देंगे, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है। तो अभी मैं से पूछ रही हूँ कौन सा द्रास हमने खाली किया है। तो मेरे से द्रास नहीं खुल रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने, क्योंकि एक हाथ में ट्राइपॉड था। तो अभी इसने एक ये खाना खाली किया है, एक मेरे ख्याल से उसने नीचे वाला खाना खाली किया है, और साइड टेबलें खाली की हैं। तो अभी जो हैं जूतियाँ वगैरह वो हमने कहा कि अब बाद में निकालेंगे, क्योंकि अभी शादी के दिनों में ज़रूरत है। फिर हम अगर रख दें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस अभी यही साथ साथ काम चल रहे हैं। तो आज मैंने खाने में, क्योंकि कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने आज मटर चावल बनाए। ये थी मेरी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।